Good morning students, welcome in Unique School Seeker. In previous classes we were reading about human systems और at the end last human system जो कि अपने बुक के अंदर है, जो लेफ्ट रह गया है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? इसमें अपन स्टडी करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती है? ये सीक्रेट करती है हार्मोन्स का। ये सीक्रेशन करती है किसका? हार्मोन्स का। यदि अपन जनरली देखें तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स कैसी होती है? डक्टलेस होती है, यानी कि इनकी कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, ये डक्ट के फॉर्म में नहीं होती है। ये अपना जो सीक्रेशन है वो डायरेक्ट कहाँ पर लेफ्ट करती है? ब्लड के अंदर सीक्रेट करती है, और ब्लड के थ्रू ये कंप्लीट बॉडी में जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट होती है, कंप्लीट बॉडी में वेयर इनकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक रीच करता है। बात कर रहे हैं अपन एंडोक्राइन ग्लैंड की, और एंडोक्राइन ग्लैंड में अपन ने बात की कि किसका सीक्रेशन करते हैं? हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, और उस हार्मोन का अपनी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और उस फंक्शन को क्या करता है? वो कंडक्ट करते हैं। तो अभी आप बात करें कि हार्मोन्स क्या होते हैं, तो हार्मोन्स की अपन बात करें जनरली तो हार्मोन्स क्या होते हैं? ये होते हैं केमिकल मैसेंजर्स। क्या होते हैं ये? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी के अंदर जो भी है प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये बात थी किसकी? एंडोक्राइन सिस्टम की अपन बात कर रहे थे, और वहाँ पर अपन ने बात की एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन सीक्रेट करती है। अब बात करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती कौन कौन सी हैं, तो इनके सभी की अपन ने डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे कि अपन स्टार्ट करते हैं अपने हेड से या फोरब्रेन पार्ट में जो प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट नीचे पीनियल ग्लैंड, और इस टाइप से अपनी बॉडी के अंदर कंप्लीट जो है मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होती है। एक एक की अपन वन बाय वन डिटेल आगे अपन स्टडी करेंगे। जैसे कि थायराइड है, पैराथायराइड गले के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद में एड्रिनल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, इसके अलावा वह जो टेस्टिस है और ओवेरीज है। तो इस टाइप की जो ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स की अपन वन बाय वन जो है डिटेल स्टडी यहाँ पर अपन करेंगे। फर्स्टली अपना टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अपना जो फर्स्ट है हाइपोथैलेमस। यदि अपन बात करें हाइपोथैलेमस की कि यह हाइपोथैलेमस प्रेजेंट कहाँ होती है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो अपना जो फोरब्रेन पार्ट है उसके डाई एनसिफेलोन पार्ट में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? डाई एनसिफेलोन जो पार्ट है, सिफेलोन, ठीक है। यदि अपन ये जनरली अपन ये कहें कि हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ डाइएनसिफेलोन। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें कि ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस करता क्या है? तो हाइपोथैलेमस की अपन बात करें तो ये टू टाइप्स के जो हार्मोन्स है उनको सीक्रेट करता है। फर्स्टली अपन बात करें तो ये करता है रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन करता है। एक तो किसका सीक्रेशन करता है? रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन करता है, और सेकंड ये क्या करता है? इनहिबिटरी हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है। अब अपन यहाँ बात करते हैं कि जो रिलीजिंग हार्मोन है ये तो क्या होता है? रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? ये रिलीजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा हार्मोन को सीक्रेट करवाने के लिए उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है।
या अपन ये कहें उसको इनहिबिट करता है, उसको प्रेरित करता है कि आप ये जो हार्मोन है इस हार्मोन को आप सीक्रेट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इनहिबिटरी हार्मोन। ये इनहिबिटरी हार्मोन क्या है? ये इनहिबिटरी हार्मोन क्या करता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है कहीं उसकी अमाउंट ज़्यादा सीक्रेट ना हो जाए तो उसको क्या करता है, स्टॉप करने का फंक्शन जो है वो करता है। समझ में आगे बात? तो रिलीजिंग हार्मोन तो क्या करता है, ये तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उस पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट करवाता है। ठीक है, और इनहिबिटरी जो है वो हार्मोन सीक्रेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या करता है, स्टॉप करवाता है। किसके लिए करवाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए करवाता है। ओके, तो ये मेनली जो बात है वो बात किसकी है, ये हाइपोथैलेमस की है। तो अपन ने पढ़ा कि हाइपोथैलेमस जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अपना फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन जो पार्ट है, ठीक है, फोर ब्रेन में अपना जो पार्ट है सेरेब्रम, और सेरेब्रम के जस्ट साइड में जो मेडुला है उस मेडुला के जस्ट पास में अपन ने पढ़ा था, जो ब्रेन का जब अपन ने डायग्राम पढ़ा था तो वहाँ अपन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन तीनों पढ़े थे। वहाँ पर अपन ने जो है हाइपोथैलेमस को भी अपन ने डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो ये हाइपोथैलेमस जो है ये फोर ब्रेन के डाइएनसिफेलॉन पार्ट के, या अपन ये कहें कि बेसल ऑफ डाइसिफेलॉन पार्ट पर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट जो ग्लैंड है, सेकंड ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अपन ने अभी देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सिक्रेशन का जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। जब हाइपोथैलेमस चाहता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करे तो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती है, और जब वो चाहे कि अब हार्मोन का सीक्रेशन ये बंद कर दे, स्टॉप कर दे, तो फिर ये क्या करती है, हार्मोन का सीक्रेशन जो है वो बंद कर देती है। तो क्या है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड मेनी हार्मोन्स का अपन इसके भी बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट है, एक तो होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है और एक एडिनोहाइपोफाइसिस होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है, इसको भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और एक होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये दो पार्ट होते हैं इसके। जो इसका जो एडिनोहाइपोफाइसिस जो पार्ट है, ठीक है, और उसको तो बोला जाता है, अपन ये कहें एडिनो मतलब क्या है, आगे का पार्ट। एडिनो का मतलब क्या है, आगे का पार्ट है, और न्यूरो जो है वो इसके क्या है, पीछे का पार्ट है। ठीक है, तो ये तो फ्रंट जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई एडिनोहाइपोफाइसिस, और जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो क्या हो गई, बैक हो गई। ठीक है, ये जो है पिट्यूटरी जो ग्लैंड है इसको जनरली यदि अपन हिंदी में कहें तो इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मास्टर ग्लैंड जो है किसको कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। ये क्या करती है, ये कई हार्मोनों का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन भी होता है और उनका सिक्रेशन भी किया जाता है। लाइकेज जैसे कि अपन बात करें, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन जो है अपनी बॉडी का, अपनी बॉडी की जिससे ग्रोथ होती है, तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। और इसको रेगुलेट कौन करता है कि हार्मोन सीक्रेट करे, तो वो तो रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा जो है, हाइपोथैलेमस द्वारा जो रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है वो कहता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करने के लिए इनहिबिट करता है। और आफ्टर देन जो इनहिबिटरी जो हार्मोन है, ठीक है, वो इसको क्या करता है, स्टॉप करवा देता है इस प्रोसेस को। ठीक है, पहले तो इसको स्टिमुलेट करेगा, कौन करेगा स्टिमुलेट तो करेगा रिलीजिंग हार्मोन, और फिर इनहिबिट जो इस प्रोसेस को यानी जो स्टॉप कर देगा इस प्रोसेस को वो कौन करेगा, इनहिबिटरी हार्मोन। इसके अलावा प्रोलैक्टिन, थायराइड, जो थायराइड प्रेरक हार्मोन है, यानी जो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करती है थायरोक्सिन हार्मोन, उसके लिए उसको जो प्रेरित करने वाला जो रिलीजिंग हार्मोन है उसके लिए जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। कौन सा,
थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो थायराइड जो रिलीजिंग हार्मोन है वो कहाँ से सीक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन यहाँ से सीक्रेट होता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन है, वेसोप्रोसिन है, गोनेडोट्रोपिन है। दिस टाइप के जो मैनी हार्मोन्स हैं वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं? इस पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। इन नेक्स्ट अपन बात करें तो थर्ड जो ग्लैंड है वो थर्ड ग्लैंड आ जाती है अपनी पीनियल ग्लैंड। कौन सी आ जाती है थर्ड ग्लैंड? थर्ड जो ग्लैंड है वो आ जाती है पीनियल ग्लैंड। कौन सी आ जाती है? पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड क्या करती है? ये सीक्रेट करती है मेलेटोनिन हार्मोन को। किसका सीक्रेशन करती है? मेलेटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। ये मेलेटोनिन हार्मोन क्या फंक्शन करता है अपनी बॉडी के अंदर? ये मेलेटोनिन हार्मोन जो है ये फंक्शन करता है अपना जो अपन जैसे कि नाइट में अपन सो रहे हैं, ठीक है, या फिर अपन जो से सुबह उठते हैं, ठीक है, तो ये जो अपने जो दैनिक जो जीवन की जो क्रियाएं हैं, जो प्रोसेस हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको कंट्रोल करता है मेलेटोनिन हार्मोन। इनको कौन कंट्रोल करता है? मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है। यानी स्लीप और वॉकिंग जो प्रोसेस है, स्लीप और जो अपनी उठने की जो प्रोसेस है मॉर्निंग टाइम पर, वो प्रोसेस किसके द्वारा कंट्रोल होती है? मेलेटोनिन के द्वारा। इसके अलावा मेलेटोनिन हार्मोन जो है, ये मेलेटोनिन हार्मोन जो लेडीज़ के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्रोसेस होती है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसेस को भी कंट्रोल कौन करता है? मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है। इन नेक्स्ट अपन बात करें तो आती है फोर्थ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? यह हार्मोन सीक्रेट करती है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये थायरोक्सिन हार्मोन करता क्या है? किसके द्वारा सीक्रेट होता है? ये इसको सीक्रेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके सीक्रेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अपन साल्ट में लेते हैं। जैसे आता है ना आयोडीन युक्त साल्ट, ठीक है, तो वो इसीलिए आता है अपनी बॉडी में। जो आयोडीन है वो आयोडीन किसको रिक्वायरमेंट होती है? थायराइड ग्लैंड। और वो इस आयोडीन के प्रेजेंस से कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करती है? थायरोक्सिन जो हार्मोन है, इस थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। नेक्स्ट अपन यहाँ बात करें तो अपनी बॉडी जो है इसमें ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन कहाँ पर काम आता है? जो अपनी रेड ब्लड सेल है, उस रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में कौन सा हार्मोन फंक्शन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है। साथ ही अपने जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जो फैट मॉलिक्यूल्स है, इनके जो मेटाबॉलिज्म है, उस मेटाबॉलिज्म रेट को नियंत्रित कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है। यानी अपन ऐसे कहें कि अपनी जो BMR रेट है बॉडी की, उसको कंट्रोल है, जो रेगुलेट है, वो कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन है वो करता है। तो यहाँ तक की अपनी बात हुई। अब यदि बात करें अपन की, यदि अपनी बॉडी के अंदर यदि आयोडीन की कमी हो जाती है, अपनी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, तो अपने को कौन सा रोग हो जाता है? गॉइटर जो डिजीज़ है, ये गॉइटर डिजीज़ अपने को क्योज होती है। तो बात की अपन ने थायरोक्सिन हार्मोन की। थायरोक्सिन हार्मोन का अपन ने क्या कहा कि जो ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में, किसमें? ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में कौन फंक्शन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। साथ में ही जो BMR रेट है बॉडी की, या अपन ये कहें कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट है, इनकी जो मेटाबॉलिज्म रेट है, मेटाबॉलिज्म जो रेट है, उसको कौन कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है। इसके बाद में फोर्थ या फिफ्थ जो आती है वो आती है पैरा थायराइड ग्लैंड।
अब ये पैराथायराइड ग्लैंड क्या फंक्शन करती है, तो बात करें पैराथायराइड ग्लैंड की तो इसका हार्मोन जो है उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, पैराथार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराथार्मोन बोलते हैं, जो कि अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है, जो फॉस्फेट है, उनका जो लेवल है उस लेवल को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करती है। इसके बाद में अपन बात करें आगे 6th पैराथायराइड ग्लैंड के बाद में अपन बात करते हैं, आती है पैंक्रियाज ग्लैंड। किसकी बात करते हैं, पैंक्रियाज ग्लैंड की बात करते हैं। पैंक्रियाज ग्लैंड को यदि जनरली मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि पैंक्रियाज जो है ये क्या होती है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन सी होती है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। यानी कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है, यानी ये अपना जो सिक्रेशन है, ये सिक्रेशन कहाँ डालती है, ब्लड में तो डालती ही डालती है, साथ में ये अपनी बॉडी से बाहर भी क्या करती है, कुछ जो एंजाइम्स वगैरह है उनको क्या करती है, सीक्रेट करती है। यदि बात करें तो इसका जो पैंक्रियाज जो ग्लैंड है, इस पैंक्रियाज ग्लैंड के भी मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तब मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि इसके भी अपन जनरली देखते हैं तो यहाँ से 2 हार्मोन का सिक्रेशन होता है, मैंने आपको बताया था। तो वहाँ से क्या होता है, एक तो होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकेगोन। ये तो दोनों कहाँ सीक्रेट होते हैं, ये तो सीक्रेट होते हैं बॉडी के अंदर, ये सीक्रेट होते हैं। कहाँ सीक्रेट होते हैं, बॉडी के अंदर, यानी कि ये तो डायरेक्ट ब्लड के अंदर सीक्रेट होते हैं। और इसके अलावा कुछ जो हार्मोन्स वगैरह हैं वो कहाँ होते हैं, बॉडी के बाहर जो है वो सीक्रेट किए जाते हैं। किसके द्वारा, पैंक्रियाज के द्वारा। यानी ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स के अंदर आती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इसलिए इसको क्या कहा गया है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसको कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो जो इंसुलिन हार्मोन है, इस इंसुलिन हार्मोन का क्या फंक्शन है। इंसुलिन हार्मोन जो है ये अपने ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल करती है। यानी कि करती क्या है, ये ब्लड के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है, जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और जो ग्लूकेगोन जो हार्मोन है, ये ग्लूकेगोन हार्मोन क्या करता है, जो ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को वापस से किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जब अपनी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और बाहर से अपन जब कोई फूड नहीं लेते हैं, जैसे मान लो सुबह से शाम तक अपन ने खाना नहीं खाया, फूड इंजेस्ट नहीं किया अपन ने, तो फिर अपनी बॉडी को एनर्जी की तो आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट, तो फिर वो क्या करता है, जो ग्लूकेगोन हार्मोन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज से रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ नेक्स्ट बात ये है कि यदि इंसुलिन हार्मोन की अपनी बॉडी के अंदर यदि कमी हो जाती है तो अपनी कौन सी डिजीज क्योज हो जाती है, जिसको अपन जनरली बोलते हैं कि शुगर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ ये बात है इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन की, जो कि कहाँ से रिलीज होते हैं, पैंक्रियाज जो ग्लैंड है, इस पैंक्रियाज ग्लैंड से ये रिलीज होते हैं। ठीक है, और यदि इनकी कमी हो जाए इंसुलिन की तो फिर कौन सा रोग हो जाता है, शुगर जिसको बोलते हैं, या हिंदी में मधुमेह या डायबिटीज। ओके, कौन सा डिजीज हो जाती है, डायबिटीज। और डायबिटीज जब होती है तो कहाँ पर शुगर की जो लेवल है, ये अपने जो यूरिन है, यूरिन में भी क्या हो जाता है, शुगर की जो लेवल है वो अप हो जाती है। इसके बाद में सेवंथ जो है कौन सी ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रिनल जो ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन जिसका सिक्रेशन करती है, उस हार्मोन का क्या नाम है, एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये जो एड्रिनलिन जो हार्मोन है, ये एड्रिनलिन हार्मोन करता क्या है, अपनी बॉडी का, इसको क्या कहा जाता है, संकट मोचक कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है इसको अपनी बॉडी का। यानी कि अपनी बॉडी का जो हनुमान जी है वो कौन है, एड्रिनल ग्लैंड है। ये एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है, यानी जो कि जो एड्रिनलिन हार्मोन है, ये क्या करता है कि जैसे मान लो अपन तेज़ दौड़ रहे हैं, अपनी बॉडी की हार्ट बीट जो तेज़ हो जाती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसको अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रिनलिन हार्मोन जो है वो फंक्शन करता है। ओके, तो इसलिए जो एड्रिनलिन हार्मोन है, इसलिए एड्रिनलिन हार्मोन को अपनी बॉडी का क्या कहा जाता है, इमरजेंसी जो हार्मोन है वो कहा जाता है। इन नेक्स्ट अपन बात करते हैं थाइमस ग्लैंड। एट्थ जो है कौन सी ग्लैंड आती है, थाइमस ग्लैंड। यदि बात करें थाइमस ग्लैंड की, तो थाइमस ग्लैंड का जो साइज है वो, जो छोटे बच्चे होते हैं
जो न्यूबॉर्न बेबी है, उन न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो थाइमस ग्लैंड है, इसकी जो साइज है वो क्या होती है, लार्जर होती है रेदर देन कि इसके यदि अपन एक यंग मैन की अपन देखें। और थाइमस ग्लैंड करती क्या है, ये एक थाइमोसिन हार्मोन जो है उस थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। किसका हार्मोन का सिक्रेशन करती है, थाइमोसिन हार्मोन का। और जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होती है, उस प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होने के साथ में ये क्या होने स्टार्ट हो जाती है, ये सिकुड़ जाती है, या अपन कहें तो ये श्रिंक हो जाती है। क्या हो जाती है, ये श्रिंक हो जाती है। ये थाइमोसिन हार्मोन जो रिलीज होता है, ये छोटे बच्चों जो न्यूबॉर्न बेबी है, उन न्यूबॉर्न बेबी के अंदर क्या करता है, उनका जो डेवलपमेंट होता है बॉडी का, उसमें क्या होता है, ये उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो दो जो है टेस्टिस, और इसके बाद में एक और रह जाती है ओवेरी। तो टेस्टिस जो है, टेस्टिस से तो कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वहाँ से तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। और ओवेरी जो है, ओवेरी से सिक्रेशन होता है किसका, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उनका सिक्रेशन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो तो किसका फंक्शन करता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका कंट्रोल करता है, या जो कि गर्ल जो कैरेक्टर्स होते हैं, उन गर्ल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करने का कम फंक्शन कौन करता है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करते हैं। इसके अलावा जो सेक्सुअल ऑर्गन है, उन सेक्सुअल ऑर्गन के डेवलपमेंट में भी कौन हिस्सा लेता है, यही दोनों जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स। इसके अलावा जब एक बेबी का बॉर्न होता है, तो जो मदर की जो बॉम्ब है, वहाँ से जो बच्चे को जो मिल्क जो प्रोवाइड किया जाता है माता के द्वारा, मदर के द्वारा, उस मिल्क का फॉर्मेशन भी किसके द्वारा होता है, उस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो टेस्टिस जो है, तो ये टेस्टिस भी किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जो बॉयज़ के जो कैरेक्टर हैं, उन बॉयज़ के कैरेक्टर्स को, सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उन सेक्सुअल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार इनके क्या हैं, ये फंक्शन है। जनरली यदि अपन देखें तो टेस्टिस और जो एवरीज है, ये दोनों भी किस में शामिल है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड के अंदर इनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो यहाँ अपना जो सेकंड चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर यहाँ अपना कंप्लीट होता है। इस सेकंड चैप्टर के अंदर अपन ने कंप्लीट जो अपनी बॉडी के जो ह्यूमन जो सिस्टम्स थे, उन सिस्टम्स की अपन ने क्या किए, यहाँ पर डिटेल स्टडी जो है वो की है। ठीक है, और यदि फिर भी यदि कोई बात जो है वो यदि रह गई है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अपने डाउट में पूछ सकते हो। यदि कोई डाउट हो चैप्टर कंप्लीट चैप्टर से कहीं से भी कुछ भी, इसके जो चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक के अंदर कर लेना। और अपनी बॉडी का ये सब अपने जो बुक है, उस बुक का सबसे लार्ज जो चैप्टर था वो यही था। और सबसे इम्पोर्टेंट भी यदि अपन कहें तो कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। यहाँ से मैक्सिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पुटअप होते हैं। कुछ पार्ट यदि मान लो कि आगे जाके कट कर दिया जाता है, तो वो आप कट कर देना। बाकी चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट भी है, और अपने लिए यदि जनरली अपन देखें तो जनरली भी अपने लिए क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अपनी बॉडी का जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। तो यहाँ तक अपनी जो बात है वो क्लियर हुई, और इसके साथ में अपना सेकंड चैप्टर जो था वो भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपना जो मेंडलिज्म वाला चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।